मित्रों, महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। मासिक धर्म को लेकर आज के जमाने में कई वैज्ञानिक कारण दर्शाया गया है। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। भगवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवत पुराण के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति एक बार इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठा के देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। असुरों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन आसन छोड़ना पड़ा और परम ब्रह्म ब्रह्मा के पास मदद के लिए चले गए। ब्रह्मदेव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए इंद्रदेव को किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा के कहने के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी के सेवा में लग गए। इंद्रदेव जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे थे, उस ब्रह्मज्ञानी की मां एक असुर थी और इंद्रदेव इस बात से अनजान थे। इंद्रदेव जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते थे, बहुत सारा सामान असुरों के पास चली जाती थी और इस तरह से इंद्रदेव का सारा सेवा निष्फल हो रहा था। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह से इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और वो जहाँ भी जाते थे तो यह पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता था। इंद्रदेव थक हार कर एक फूल में समा गए और वही फूल में छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु इंद्रदेव से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि अगर तुम इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्रियों में बराबर बांट दोगे तो तुम इस पाप से मुक्ति हो जाओगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्रियों को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले एक एक वरदान देने का वादा भी किया। वृक्ष को इंद्रदेव का पाप लेने के लिए अपने आप जीवित होने का वरदान मिला था। जल ने भी इंद्रदेव के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया था, जिसके बदले में उन्हें वरदान मिला था कि किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। धरती ने इंद्रदेव के पाप के बदले में उनसे एक वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा। अंत में स्त्री ने भी इंद्रदेव के पाप का एक चौथाई हिस्सा ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म का यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि पुरुष के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इसी तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और इस दौरान वह देवताओं की पूजा नहीं करती हैं। हालांकि ये पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भधारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। मित्रों, आपके विचार से कौन सा पहलू सही है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।